आज 3 फरवरी 2024 की बाबा की साकार मिली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो। इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? पढ़ी हुई है। उत्तर है, बाबा कहते तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो। साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है। सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा।
बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है। वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम ये डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना। इसलिए ही नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक माना पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बातें। यह तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो। बाबा मना नहीं कर रहे हैं। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वह धंधा आदि भी करना है, साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। क्योंकि ये भी तो आत्मा की कमाई है, इसलिए आत्मा को भी तो कमाई करके जाना है। वो कमाई साथ, और ये आत्मा जो कमाई करेगी वो तो साथ लेके जाएगी। वह अल्प काल के लिए
और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधरी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती, इसलिए उसको बाजा तो चाहिए ही बजाने के लिए। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सेट ताज राजाए, फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा तुम बाप को, इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते, इसके द्वारा देंगे लेकिन इनसे नहीं मिलेगा। गाते भी है हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। कभी सुना किसी के मुख से? लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे, उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। बाबा ने मिसाल की तरह अच्छा दिया कि एक तरफ आप लौकिक वर्षा रखो और दूसरी तरफ सामने पारलौकिक वर्षा रखो, तो दोनों में से पलड़ा किसका भारी होगा? पारलौकिक बाप से जो मिलता है वो। लौकिक बाप से जो वर्षा मिलता है वो शरीर निर्वाह के लिए है,
जो खत्म हो जाता है यूज करते करते, और पारलौकिक बाप से जो मिलता है वो यूज करते करते बढ़ता है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का। बिल्कुल सच्ची बात है। वो प्रैक्टिकली आंखों से देखा है कि उनको कैसे वैराग्य आता है, और वो किसी में भी कहाँ भी उनकी बुद्धि नहीं जाती। हम कितना भी उनको कहेंगे, कितना भी कुछ भी नहीं। कुछ कुछ सेंटेंस, कल जो बाबा की मुरली पढ़ रही थी, मैं सुना भी रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि मुरली हम लोगों के लिए ही बाबा ने चलाई है। इतना बिल्कुल बाबा ने कल आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बाबा इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि रिंचक मात्र भी अंदर से कोई संकल्प भी न चले। सबको नहीं, हम 2 जने।
तो ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सत्य में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नेता बनने वाले हैं, वो ही आकर ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात नहीं, गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग में अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा शाहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा।
वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं। इतना फर्क है, ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है, जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद कर सकते हैं। पाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है। इतना कमाया, इतना फायदा हुआ, इतना नफा हुआ, कभी जुटके नहीं आएंगे ना। कमाई में कभी किसी को देखा कि जुटका आता हो? तो ये भी हमारी आत्मा की कमाई हो रही है, तो जुटका तो नहीं आना चाहिए ना। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग्य है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाले बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा लेते हैं। समझाने वाला ठीक नहीं है तो, और बाबा को तो उसको अपना बच्चा बनाना है, तो बच्चा तो बनाएगा ही बाबा, कैसे भी करके तो उसमें प्रवेश करके काम करा लेगा। जो सच्चे बच्चे, वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अल्प काल के लिए, और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, कैसे चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है,
अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया डबल सिर ताज राजाए, फिर सिंगल ताज वाले राजाए कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी है हे प्रभु, ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज समझाते हैं। हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे है, यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है। नंबर 1 तो है ही। इसी हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा शाहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती हैं। ये बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। बाप की याद से ही तुम पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलता है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है।
श्री कृष्ण के लिए दिखाया, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की कोई बात नहीं। कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रास कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। बाप भी देखते हैं बुद्धिमान पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है तो समझाने वाला बुद्धू है तो खुद भी प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अहंकार आ जाता है, बस यहाँ यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण को भी काला चित्र बनाया है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सत्युग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हैं लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है, कारण ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं, यह तो तुम भी अभी जानते हो। तुमको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी। दूसरा है बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बने
सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेज। स्लोगन है हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। आज का स्वमान है मैं ज्वाला सो शीतलता स्वरूप। मैं ज्वाला सो शीतलता स्वरूप। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। सहनशीलता से सरलता व मधुरता स्वतः आ जाती है। अब इन दोनों गुणों को समान बनाना है। जितना ज्वाला रूप उतना शीतलता का रूप। सूरत शीतलता की और कर्तव्य ज्वाला का। वृत्ति, वाणी और कर्म में सदा मधुरता का गुण। कल सुबह में 8:30 से 11:30 बजे वहां ही बैसना रखा हुआ है। हाँ, नीचे जगह बहुत जगह है ना, सभी लोग वहां ही। और इतना अच्छा हुआ, वैसे वो हमारे ही ब्लॉक में ऊपर वाले घर वालों की शादी थी। तो मैं जब पहुंची ना तो बाजे बाजे बज रहे थे। मेरे को थोड़ा सा अंदर में मैंने कहा यहाँ तो ये लोग कर रहे हैं और ऊपर में से थोड़ा, भले इन लोगों ने बोला था पर मुझे भी अंदर से हो गया था। मैं अपनी अगले दिन की स्थिति बताऊं, मुझे फोन सारे चल रहे थे लेकिन मेरे अंदर से बहुत बेचैनी, बहुत, इतनी बेचैनी थी। मुझे कोई काम में दिल नहीं लगा, ना मुझे खाना अच्छा लगे, ना मुझे कुछ काम करना अच्छा लगे। मुझे भोग बनाना था, मुझे ना नींद आए, कुछ भी नहीं, पता नहीं कुछ। हाँ होती है। हाँ, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगे। तो मैं शाम को मुझे ऐसा लगा मुझे क्यों ऐसा हो रहा। तो मैं शाम के समय 4:45 के आसपास की बात बताती राजू बहन को बोली। मैंने कहा मुझे इतनी बेचैनी लग रही, मैं बहुत रोई उनके सामने। मैंने कहा मुझे अजीब फीलिंग हो रही है। फिर मुझे कहते हैं चलो हम दोनों बाबा के पास बैठते। तो मैं 15-20 मिनट बैठी, आधा घंटा हमने योग किया। और
यही मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा अगर उनको ठीक होने वाला नहीं है और वो कुछ अपने आप नहीं कर सकते हैं तो हमें पीड़ा नहीं देनी है, आप उनको अपने पास बुला। बस ऐसे ही बाबा को बोल रहे थे। और रात को भी नींद, काम बहुत था तो मैं काम कर रही थी, राजू बहन बोलती है तुम सो जाओ, मैंने कहा बस सो जाती। तभी भी मुझे अच्छा 11 बज गया, पर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं 11 बजे सो गई ना, तभी भी अमृत वेला उठी। अमृत वेला भी ऐसे ही, फिर मैंने बाबा को बोला बाबा अभी आप अपने बच्चे को अपने पास बुला, आपका बच्चा आपको ही याद कर रहा है, बहुत समय से याद कर रहा है। और भोग लगाया तभी भी मैंने बोला बाबा को, बाबा बस अभी बहुत है, हमारी अभी सहन करने की शक्ति नहीं है, अभी आप उनको बुला लो। बाबा ने सुन लिया। हाँ, बाबा ने सुन लिया। और फिर आत्मा चली गई। और टाइम तो देखो 7 से 7:15 मना सभी जगह भोग योग ही चल रहा था। तो बैंड बाजा वगैरह बज रहे थे। फिर उन लोगों को पता पड़ा तो कहते हम अपना जल्दी समेट लेते हैं। हमने 12 बजे का समय रखा था, उन्होंने बोला आप 1 बजे का कर दो। तो हमने 1 बजे का कर लिया, लेकिन उनका फोन ही आ गया, अभी आप अपना सब कुछ विधि वगैरह शुरू कर सकते हैं। जब तक पापा को लेके नीचे निकले तब तक तो उनका मंडप सब कुछ सब इतना जल्दी से उन लोगों ने सारा समेट लिया। इतना सहयोग। हाँ, बहुत सहयोग। जल्दी खाना खिला दिया सभी को। दीदी तो फ्लैट में ही हो रहा है फंक्शन। नींद हमारी नीचे पार्किंग